नमस्कार दोस्तों। हम तारकनाथ दास जो भारतीय क्रांतिकारी है, उसके बारे में हमारे लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं। तारकनाथ दास का जो योगदान है भारतीय आज़ादी में, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे हिडन कैरेक्टर हमारे भारतीय इतिहास में कई सारे हैं, जिनके बारे में काफ़ी कुछ बताया नहीं गया या हमें बताया नहीं गया कि उनका संघर्ष किस प्रकार रहा। उस ज़माने में जब सारी मशीनरी हमारे खिलाफ थी, फिर भी इन लोगों ने भारतीयता को फैलाया और संघर्ष किया। तो मैं इनके संघर्ष जो हिडन कैरेक्टर्स हैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इनके जीवन के बारे में काफ़ी नॉलेज ले ली थी। अब हम सेकंड वीडियो के जरिए गदर पार्टी की स्थापना के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में इनके बारे में काफ़ी जानकारी ले ली थी। अब हमारा जो वीडियो है वो है गदर पार्टी की स्थापना। इसके बारे में हम देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान ने 1909 के अक्टूबर-सितंबर अंक में द डायरेक्टेड अपील टू द सिख छपी। इसे स्वदेश सेवक द्वारा फिर से छापा गया और लेख का समापन कुछ इस प्रकार हुआ। मुक्त राष्ट्रों के मुक्त लोगों और संस्थाओं के साथ कुछ सिख संपर्क में आ रहे हैं। हालांकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मजदूर स्वतंत्रता के विचार को ग्रहण करते और गुलामी के पदक को कुचलते। मार्च 1912 में द पंजाबी में प्रकाशित पत्र में एक नेता से क्रांतिकारी की बढ़ती भावना की दृष्टिकोण के क्षेत्र में भारतीय को संगठित करने के लिए बोला जाता है। वास्तव में वे कुमार और सरदार अजीत सिंह को आमंत्रित करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन जब तारक वहां पहुंचे तो उन्होंने आर्यन अराजकवादी लाला हरदयाल को आमंत्रित करने का सुझाव दिया। तो ये जो तारकनाथ दास जी थे, इन्होंने ही लाला हरदयाल को वहाँ पे बुलाया था, जिसे वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के समय से जानते थे। हरदयाल उनके लिए काम करने के लिए राजी हो गए। प्रशांत महासागर के हिंदी एसोसिएशन को स्थापित करने लगे, जिसे गदर पार्टी के लिए पहला आधार प्रदान किया। अधिकांश नेता अन्य दलों और भारत के विभिन्न प्रदेशों से थे, जैसे हरदयाल, रास बिहारी बोस, बरकतुल्ला सेठ, हुसैन रहीम, तारकनाथ दास और विष्णु गणेश पिंगले। 1857 की क्रांति के उदय होने के बाद आज़ादी के लिए गदर पहली हिंसक बोली थी। सैकड़ों लोगों ने इसके लिए अपने जान के रूप में कीमत चुकाई। खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो इस प्रकार ये जो गदर पार्टी है, इसके नेताओं के नाम हमें पता होना जरूरी है। तो लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, बरकतुल्ला खान, सेठ हुसैन रहीम, तारकनाथ दास, विष्णु गणेश पिंगले, ये कई सारे इसके कैरेक्टर्स थे। अब आगे बताया हुआ है बर्लिन से काबुल। 1914 में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्किनले के रिसर्च फेलो के रूप में भर्ती हुए। तारक ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर पीएचडी शोध प्रबंध शुरू कर दिया और साथ ही वे विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ में भी थे। बाद में उन्होंने वाशिंगटन विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की। स्वतंत्रता के संपूर्ण रूप में भाग लेने के क्रम में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता भी हासिल की। रॉबर्ट मॉर्स लोवेट, उफम पॉप, यूसी बर्किनले, आर्थर राइडर, डेविड स्टार जॉर्डन, पोलो ऑल्टो, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्टुअर्ट जैसे प्रोफेसरों की मदद से तारक ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एसोसिएशन के द्वारा उन्हें अमेरिकी विश्वविद्यालयों में एक प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्हें पहले ही इंडो जर्मन योजना के बारे में सूचित कर दिया गया था और जनवरी 1915 में बर्लिन के वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से उनकी मुलाकात हुई। ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे। इस बैठक के लिए बरकतुल्ला और हरदयाल भी बर्लिन पहुंचे। वे सभी अपने काबुल अभियान में राजा महेंद्र प्रताप के साथ दल गठन किया। अप्रैल 1916 में काबुल में सिराज उल अखबार के एक भाषण को तारक द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल के पुनः तैयार किया गया। इसमें तुर्कों के काम की, ओटोमन सेना की व्यस्त प्रशिक्षण और तुर्कों की निर्भीकता और बहादुर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही था जिसने युद्ध घोषित किया, न कि उसने सहयोगियों ने, और ऐसा करने ने उनका तर्क उनके दुश्मनों द्वारा मनुष्य पर पृथ्वी के क्रूर अत्याचार को हटाना और अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी लोगों से भारत, मिस्र, फारस, मोरक्को और अफ्रीका को दुर्भाग्यपूर्ण निवासियों की रक्षा करना है। उन्होंने जबरन उन पर कब्जा किया था, उन्हें गुलामी से बचाना। तारक ने बात पर जोर देते हुए कहा कि तुर्की का युद्ध प्रवेश करने के कारण केवल अपने देश को बचाने और स्वतंत्रता बनाए रखना नहीं था, बल्कि 300 मिलियन मुसलमानों की नई जीवन और एक व्यवसाय संघ के आधार पर अफगान देशों को स्थापित करना था। वह 350 मिलियन भारतीय के साथ एक लिंक के रूप में काम किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समर्थक एक सहयोगी के रूप में शामिल थे। जुलाई 1916 में तारक कैलिफोर्निया वापस आए। उसके बाद उन्होंने जापानीज एक्सपेंशन इन इट्स सिग्निफिकेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक विचार अध्ययन की परियोजना के लिए जापान के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। यह अध्ययन 1917 की एक पुस्तक के रूप में दिखाई दिया, जिसका शीर्षक इज जापान ए मेनेस टू एशिया था। इस पुस्तक के पृथक्करण पूर्व चीनी प्रधानमंत्री शाओ आई होंग टोंग द्वारा लिखा गया था। रास बिहारी बोस और हेम्बर लाल गुप्ता के सहयोग के साथ इसे लिखा गया था, जो कि मॉस्को के एक मिशन के लिए निकालने वाले ही थे। जब तारक ने उन्हें कुख्यात हिंदू जर्मन षड्यंत्र परीक्षण दिखाई देने के लिए वापस बुलाया, सारे श्वेत जूरी ने उन पर सबसे खतरनाक अपराधी के रूप में आरोप लगाया। अमेरिकी नागरिक को वापस करने के लिए प्रस्तावित किया। उन्हें ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। 30 अप्रैल 1918 को उन्हें लेवनवर्थ फेडरल जेल में 22 महीने की सजा सुनाई गई। इस प्रकार आगे का कैरियर भी देख लेते हैं, उनका अकादमिक कैरियर देखते हैं उनका। 1924 में उनके छूटने के बाद तारक एक लंबे समय दोस्त और दान करने वाली अपनी मैरी कैंटिंगे मोर्स से शादी की। मतलब इनकी पत्नी का नाम यही था, मैरी कैंटिंगे मोर्स से शादी की। वह नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ क्लर्ड पीपुल और नेशनल वुमेन पार्टी की संस्थापक सदस्य थी। उसके साथ वे यूरोप के एक विस्तारित दौरे पर गए थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों के लिए म्यूनिक को मुख्यालय बनाया। यह वहाँ था जहाँ उन्होंने भारत इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहाँ सराहनीय भारतीय छात्रों को जर्मनी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी।
उन्होंने अरविंद जी, श्री अरविंद के साथ अपने करीबी संपर्क को बनाए रखा और भीतरी आध्यात्मिक अनुशासन का पालन किया। संयुक्त राज्य में उनकी वापसी और तारक की नियुक्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में हुई और संयुक्त रूप से जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में फेलो नियुक्त हुई। कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। अपनी पत्नी के साथ 1935 संसाधनपूर्ण तारकनाथ दास फाउंडेशन खोला ताकि शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और अमेरिका में एशिया के देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिल सके। अब एक और है, उन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण भी किया था जो कि थी तारकनाथ दास फाउंडेशन। वर्तमान में इस फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय स्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में अनुदान दिया जाता है। इसके तहत जो छात्र स्नातक की पढ़ाई के लिए 1 साल पूरा कर लिया हो और या करने वाले हो स्नातक की आगे की पढ़ाई करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 1 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों में तारकनाथ दास फंड है। केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में निधि को मरियम किंटिकी दास फंड कहा जाता है। इनमें महत्वपूर्ण मात्रा में धनराशि और आय कोष की प्रयोग व्याख्यान और भारत संबंधी सम्मेलनों पर किया जाता है। अन्य सहभागी विश्वविद्यालयों में पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, वाशिंगटन, वर्जीनिया, हार्वर्ड, येल, शिकागो, मिशिगन, वॉशिंगटन, मेडिसिन, अमेरिका विश्वविद्यालय, मानुया, हवाई विश्वविद्यालय शामिल है। उत्तरकालीन जीवन देखते हैं। तारक उन लोगों में से एक थे जिन्हें 1857 में भारत के विभाजन भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची थी। अपने अंतिम दिनों में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में विभाजन प्रक्रिया का जोरदार विरोध करते रहे। 40-46 साल के निर्वासन के बाद उन्होंने 1952 में वातुमुल फाउंडेशन में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी मातृभूमि का दोबारा दौरा किया। उन्होंने कलकत्ता में विवेकानंद सोसाइटी की स्थापना की। 9 सितंबर 1952 को वाघ जतिन की वीर शहादत के 37वीं वर्षगांठ के जश्न मनाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। अपने गुरु जतिनदा द्वारा स्थापित मूल्यों को युवाओं में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 22 दिसंबर 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटने पर 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक महान आत्मा को मृत्यु का आलिंगन मिल गया। संदर्भ देखते हैं, बहुत सारे इसके हैं, जैसे साधक विलंबी जतिन दास है, वेस्ट बंगाल स्टेट बुक बोर्ड जो भी है, जेम्स कैम्पबेल के भारत के राजनीतिक संकट वगैरह, गेन एनसाइक्लोपीडिया, द हिस्ट्री ऑफ द मेट्रोपॉलिटन वैंकूवर में इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। पत्र भी निकाला था, पॉलिटिकल में आ जाएगा, पॉलिटिकल भी आ जाएगा। वीकली इंडिया वगैरह जो भी है ये, हैरिज और आनंद बाजार पत्रिका, इसमें भी इनके बारे में दिया हुआ है। स्रोत देखते हैं इनके, दास तारकनाथ दास डॉक्टर, राष्ट्रीय बायोग्राफी शब्दकोश, एस.टी. सेन, 1972 वॉल्यूम, पॉलिटिकल ट्रबल इन इंडिया, द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जेम्स कैम्पबेल, ये भी इसमें दिया। साधक विप्ली जतिन दास मुखर्जी, सैन फ्रांसिस्को ट्रायल रिपोर्ट वगैरह, उनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। एस.एम. रॉय पुस्तकालय वगैरह, तारकनाथ दास विलियम। तो इससे वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे हिडन कैरेक्टर्स हैं, जो हम एक तरीके से भूल चुके हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम आपके सामने लाएं और जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं जो एक तरीके से भारत की आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया था, उनको हम आपके सामने लाना चाहते हैं। बस हमारा यही मकसद है इससे। धन्यवाद।